नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो बात करेंगे 2 बड़ी-बड़ी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले एक सवाल है कि क्या हम अपनी एम्बेसी अब बंद करेंगे वहाँ पर बांग्लादेश में? बिकॉज़ जिस तरह से समनिंग चल रही है, वो समन, हम समन, ये समन, वो समन, हाई कमिश्नर्स को ऊपर-नीचे गाड़ियों में घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है? सो इज़ देयर अ फाइनल प्लान टू दिस? दूसरा, इज़ दैट दी ओस्मान हादी के भाई ने आके बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है कि साहब ओस्मान हादी भाई भाई बाकी सब तो ठीक है, ये तो यूनुस ने ही करा है जो भी करा है। सो द एंटायर गेम जो ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे, दैट एंटायर गेम इज़ नाउ फ्लिप्ड एंड नाउ आई फाइंड दिस एंड ये चीज़ पिछले 1-2 दिन पहले मैंने पॉडकास्ट में बोला था एंड आई थिंक वी पति के दिन आई स्पोक अबाउट इट ऑन फ्राइडे क्या ठहर जाओ, ये गेम अभी खुला नहीं है, खुलेगा तो उल्टा होगा। हैंग ऑन एंड दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। सो वी सी दैट थिंग्स आर वेरी डिस्टेबलाइज्ड। ठीक है? क्या होने वाला है यहाँ पर? लेट्स टॉक। नमस्कार पथिक भाई। नमस्कार राजीव भाई और आपके सभी दर्शकों को। एक तो पहले एक चीज मेंशन करेंगे, थोड़ा सा वो स्लाइड दिखा दीजिएगा। हुँ, केकेआर के खिलाफ काफी बॉयकॉट कॉल और प्रोटेस्ट कॉल आ रहा है क्योंकि एक्सीलेंट। केकेआर जो आईपीएल टीम है वो उसने शायद एक बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, उसको 9 करोड़ में खरीदा है। बहुत रिसेंटली खरीदा होगा। अब पता नहीं कौन से दुनिया में ये लोग रहते हैं। ये शायद मैं उतना आईपीएल तो फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन शायद ये शाहरुख खान का टीम है, तो इसे 9 करोड़ में खरीदा है। अबू धाबी में ये ऑक्शन हुआ। अब अच्छे मूवी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये सब थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। एंड आई थिंक अभी जो इनके तो जो बेस बेस तो मतलब कलकत्ता कोलकाता नाइट राइडर का जो बेस है वो कोलकाता स्पेसिफिक नहीं है, कोलकाता में या बंगाल में काफी सपोर्ट बेस तो है, तो वहां पे नाराजगी है इस चीज को लेके। खास करके वो दीपू चंद्र दास जाला वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से तो बहुत ये पिछले 2 दिन से बॉयकॉट कॉल आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट सम ऑफ दीज आईपीएल टीम्स या फिर जो भी है, थोड़ा सा इनको दे नीड टू अलाइन देमसेल्व्स विद नेशनल इश्यूज। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ जी मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो। जो इंटरनेशनल इवेंट्स होता है ना, मल्टीलैटरल इवेंट्स, उसमें यू हैव नो ऑप्शन, जैसे एशिया कप, वर्ल्ड कप। बट ये सब तो आईपीएल फालतू क्लब का गेम है, उसमें तो देयर इज नो नेसेसिटी ना। इंडिया में इंडिया में आपके प्लेस की कमी है। बट एनीवे, सो दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, आपने जो पूछा कि अच्छा वो एक कल रात को एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग हुआ है। 3500 4000 किलोमीटर के रेंज है। अब कुछ हमारे बांग्लादेश के मित्र लोग हैं, बोलते हैं कि इंडिया की हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं करता है, इसलिए ये जो इनकी जो सोच है, तो इंडिया ने तो 4000 करोड़ का 4000 किलोमीटर का रेंज का टेस्ट कर दिया। अब मैं वेट करूंगा कि बांग्लादेश से कब वो टेस्ट हो, अगर उनके पास है तो। सो एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द इशू राइट नाउ इज दिस। आपने बिल्कुल सही कहा। उमर हादी जो है, उमर हादी के जो मतलब उसके उस्मान हादी के जो भाई है उमर हादी, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो, अगर आप क्लिपिंग दिखा चाहे तो आप दिखा सकते हैं, वी कैन ट्रांसलेट इट, बट अदरवाइज आल्सो लेट मी पुट इट व्हाट ही सेड। उसने डायरेक्टली कहा कि अवामी लीग के ऊपर तुम लोग जो ब्लेम कर रहे हो, अवामी लीग तो है ही नहीं। उसका स्टेटमेंट है, अवामी लीग है कहाँ? अवामी लीग को तो मार मार के निकाल दिया गया है देश से। लेकिन तुम लोग अगर ये इन्वेस्टिगेट ठीक तरह से नहीं कर पाओ तो तुम्हें भी भागना पड़ेगा इस देश से। ये मैं कल से जो बोल रहा हूँ ना, और अच्छा कल या परसों जो कल का ही शायद जो एक हेडिंग था, आदि भाई ने लिखा था कि लास्ट वार्निंग टू यूनुस। कुछ हमारे भावुक दर्शक सोचे कि इंडिया का वार्निंग है। इंडिया का वार्निंग नहीं है, ये बांग्लादेश में इनकिलाब मंच का वार्निंग था। थोड़ा भावुक दर्शक, मैं आपको बोलूंगा कि वी रेस्पेक्ट यू, थोड़ा देख लीजिए फिर उसके बाद कमेंट कीजिए। तो वो इनकिलाब मंच का वार्निंग था, जो इनकिलाब मंच को फाउंड किया था उस्मान हादी ने, उसने वार्निंग दिया है। और वो वार्निंग कल जो उनके सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी जो दिया था, अभी वही डिफैक्टो लीडर है आफ्टर उस्मान हादी, नंबर 1, पहले वो नंबर 2 था।
उसने कल जो कहा उसको एम्पलीफाई और एक स्टेप आगे लेके गया है। उस्मान हादी के जो भाई है उमर हादी, उसने डायरेक्ट अटैक किया उस यूनुस के ऊपर। बोला तुम्हें भागना पड़ेगा इस देश को छोड़ के, तुम्हें भागना पड़ेगा इस देश को छोड़ के। If you want to play, you can. We can translate it. That's your choice. আপনারা এড়াতে পারবেন না, আপনাদেরও বিচার হবে। শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই, তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। যে এজেন্সির হয়ে, যে রাষ্ট্রের হয়ে আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছেন, মনে রাখবেন ওসমান হাদি কোন এজেন্সি, কোন রাষ্ট্র, কোন তাবেদারের কাছে কখনোই মাথা নত করে নাই। সে যদি মাথা নত করতো, অন্য বিক্রি হওয়া নেতাদের মতোই সে সুখে জীবনযাপন করতে পারতো। সে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষকে পথ দেখিয়েছে কিভাবে রাজপথে আন্দোলন করতে হয়, কিভাবে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়, এজেন্সির রক্ষ চক্ষুকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের নেতা হয়ে উঠতে হয়। ওসমান হাদি এটা আমাদের সামনে প্রমাণ করে গেছেন। আপনারা দেখবেন জীবিত ওসমান হাদির চেয়ে শহীদ ওসমান হাদি অনেক গুণ শক্তিশালী হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসছে। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ওসমান হাদির বিচারের অপেক্ষায় আছে। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে, আজ হোক 10 বছর পরে হোক, বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতেই হবে। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তাই সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত খুনিদেরকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। নির্বাচনের পরিবেশকে যাতে বিঘ্ন না হয়, খুনির বিচার করুন। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রিয় বিপ্লবী জনতা, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আজকে আমরা শহীদী শপথ পাঠ করার পরে পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য অপেক্ষা করব। পরবর্তী প্রোগ্রাম থেকে খুনিদেরকে গ্রেফতার করা না পর্যন্ত রাজপথ ছেড়ে আমরা যাব না ইনশাআল্লাহ। धोती खोल दी यार इसने तो। यू म्यूट। इसका जो सारांश है मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। इसने बोला कि जो उस्मान हादी जब जीवित था, वो जितना बड़ा नेता था उससे बड़ा नेता शहीद उस्मान हादी हो गया है। मतलब उनके देहांत के बाद वो ही हैज बिकम अ बिगर फोर्स इन बांग्लादेश। और ये जो इनकिलाब मंच है, इसके बारे में उसने, आप देखिए इनकिलाब मंच को थोड़ा साइड करके सब रखता था, कोई इसको साथ नहीं था, वो अलग ही था, एक ही इंडिपेंडेंट करके वो इलेक्शन लड़ रहा था। टुडे इनकिलाब मंच हैज बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड अनदर रेवोल्यूशन इन बांग्लादेश। अगर वो होता है तो ये रेवोल्यूशन के खिलाफ और एक रेवोल्यूशन होगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, इसने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहा। कल जो मैंने कहा था कि अब्दुल्ला जबर ने, इसके स्वराष्ट्र मंत्री उपदेष्टा जो है, मतलब होम एडवाइजर या मिनिस्टर, उसको कहा था कि आपको मैं रिजाइन करने नहीं दूंगा, आपको इन्वेस्टिगेट करके रिजाइन करना पड़ेगा, या तो बोलना पड़ेगा कौन रोक रहा है। अब आज वो बोला कि यूनुस सरकार को बोला कि अगर तुम लोग सोच रहे हो 2 महीने बाद इलेक्शन होगा तुम लोग निकल जाओगे, नहीं, तुमको कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग, और तुम लोगों ने हत्या किया है, ये बोल रहा है। ये डायरेक्ट एलिगेशन दिया रहा है, डायरेक्ट एक्विजिशन। द इंपॉर्टेंट इशू इज, इसके बारे में इनके जो छात्र आंदोलन से जो पॉलिटिकल पार्टी उभर के आया था, एनसीपी, उस छात्र आंदोलन का नाम था वैषम्य विरोधी आंदोलन, मतलब एंटी डिस्क्रिमिनेशन। उसका जो लीडर है हसनत अब्दुल्ला, सरजीस आलम, ये नाहिद इस्लाम। मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, आज जो इनकलाब मंच डायरेक्टली यूनुस सरकार को एक्यूज कर रहा है, इसके बारे में हसनत अब्दुल्ला क्या कहेगा? क्योंकि इसने तो उस दिन 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, ये कर देंगे, पूरा कांप कांप के बोल रहा था, हिस्ट्रियोनिक्स लेके बोल रहा था। आज वो क्या बोलेगा? और आज अगर वो बोले कि नहीं, इसके लिए एनसीपी, वो यूनुस सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कोई मानेगा? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी इसके साथ आपने जो, आपके जो कोर मुद्दा है आज के जो इशू का, उसका देखिए 2-3 वेरी इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। एक तो है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्केल डाउन एम्बेसी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। स्केल डाउन,
मतलब एक स्केलेटल प्रेजेंस रहेगा एम्बेसी का, वो हो सकता है, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बट आप देखेंगे किस तरह से ये लोग दूसरा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। यूनुस सरकार का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या फाइनेंस मिनिस्टर है सलाउद्दीन अहमद, इसने बोला कि नहीं यूनुस गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड टू इंप्रूव रिलेशन, जिसमें पर्सनली डॉक्टर यूनुस ने इनिशिएटिव लिया है। तो पूछा भाई किसी से कि भाई तो फोन किया था क्या इंडिया को, उसको पूछा गया, बोले नहीं फोन वोन नहीं किया, वो जो जितने सारे स्टेक होल्डर्स थे उनसे बात किया। स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन सा स्टेक होल्डर है ना? स्टेक होल्डर्स मैं बता देता हूं, इन लोगों ने सोचा कि बड़े बड़े कोई पावर को इन्वॉल्व कर लूं, उनसे दबाव दिलवा दूं इंडिया के ऊपर कि भाई ये सब रिश्ता बेहतर कर लो। तो रशिया का जो एम्बेसडर है बांग्लादेश में, अलेक्जेंडर ग्रिगोरियविच कोजिन करके नाम है उनका, उसने बोल दिया कि भाई जितना जल्दी सिचुएशन को ठीक कर लोगे, बांग्लादेश को बोला जितना जल्दी सिचुएशन को ठीक कर लोगे, सूनर यू डू इट बेटर फॉर यू, सूनर यू डू इट बेटर फॉर यू। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। इन लोगों ने सोचा था कि यूएस का जो स्पेशल एनवॉय है वो आएगा, सर्गियो गोर, जो सेंट्रल एंड साउथ एशिया के लिए, वो नहीं आया। वो फोन किया और वो शायद फोन इंडिया से किया है, इंडिया में बैठ के उसने किया। वो ये लोग सोच रहे थे कि यूएस कोई स्पेशल एनवॉय आएगा आके बांग्लादेश में, जब वो लैंड करेगा यूनुस रिसीव करेगा, फिर यूनुस का कद बढ़ जाएगा। कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि देखिए ये जो भी चीज चल रहा है, आई थिंक मैसेजिंग हैज गॉन फ्रॉम इंडिया आल्सो कि भाई तुम लोगों को जो करना है करो, जो सपोर्ट करना है बांग्लादेश को करो, हमें जो करना है हम करेंगे। और आज ही जैसे इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया यूएस का, तो देखिए बड़े देश जितने सारे होते हैं इनके रिलेशंस कॉम्प्लेक्स होता है और वो कभी 100% खराब नहीं होता। हाँ, यूएस के साथ बहुत चैलेंजेस है, यूएस इज अ फार बिगर इकोनॉमी। यूएस के साथ इंडिया का प्रॉब्लम यही है कि यूएस इज एन एस्टैब्लिश्ड पावर, इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर, चैलेंजेस होता है। बट अगर कोई बांग्लादेश में ये सोचे कि इसके वजह से यूएस इज टोटली एंटी इंडिया, ऐसा भी नहीं है। हजारों के तादाद में जीसीसी सेंटर्स, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यहां पे बन रहा है। और आज इसरो का लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट इज ऑफ ओनली फॉर एन अमेरिकन सैटेलाइट, इसरो ने लॉन्च किया। आज का सैटेलाइट जो था इसरो ने लॉन्च किया, इट्स एन अमेरिकन सैटेलाइट। मैं बांग्लादेश को बोलूंगा आप कंपीट करके कल आप ही लॉन्च कर लो ना, आपके साथ अमेरिका का रिश्ता बेहतर हो जाएगा। ये जो बात में इंडिया को बोलना 80% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, अरे इंडिया कुछ नहीं है। कल इंडिया ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। मैं बांग्लादेश के लोगों को फिर से बोलूंगा आप डरो मत, ये आपके लिए नहीं है। 4000 किलोमीटर के रेंज का होता है, वो आपके लिए नहीं होता है। नाउ देयर आर टू अदर थिंग्स। ये यूनुस सरकार अभी बोल रहा है कि ना रिश्ता बेहतर करने के लिए 50,000 टन चावल खरीदेंगे इंडिया से, ये स्टेटमेंट आया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू पुल द प्लग्स। मैं आपको बता देता हूं व्हाई डू दे वांट टू बाय इट फ्रॉम इंडिया। इसलिए दे वांट टू बाय इट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज फार मोर एक्सपेंसिव टू बाय इट फ्रॉम वियतनाम। उनके जो अल्टरनेट ऑप्शंस होता है थाईलैंड, वियतनाम, इट इज फार मोर एक्सपेंसिव, दैट सिंपल। अब इनकी मानसिकता देखिए, 50,000 टन चावल खरीदेगा, वो लॉलीपॉप दिखाएगा कि देखो देखो 50,000 टन का खरीद रहा हूं। 50,000 टन चावल का क्या कीमत है, कितना कीमत है? आई थिंक समवेयर दिस इज वेयर वी नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस। ठीक है, ट्रेड वेड पूरा बंद करे कि ना करे, दैट इज अ गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव एंड आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट नोज 100 टाइम्स बेटर देन मी व्हाट इज टू बी डन। पर ये जो इशू है इसमें थोड़ा सा पब्लिक परसेप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। 2-3 और चीजें हैं। मैं एक चीज आप शेयर करना चाहता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये कहा जाता है कि देयर आर अदर पावर्स इन्वॉल्व इन दिस गेम? आप देखिए अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ, इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 5-6 महीने बाद पहले तक थिंग्स वर वेरी बैड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी भी खराब है। लुक एट हाउ व्हेन इट कम्स टू पब्लिक परसेप्शन, how the entire anger has been channelized towards Bangladesh.
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर नाराजगी नहीं होनी चाहिए. Look at how somebody is shielding himself from the entire anger and public discourse from India, in India. इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई फोकस नहीं है, सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस है, वो नहीं है. When it comes to public mood, ये किसी ने किस तरह से शिफ्ट करवा दिया फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स बांग्लादेश. ये बांग्लादेश की बस की बात नहीं है, ये वो लोग प्यादे हैं. Somebody Yes. has pulled the strings. You know, I want to add here. Every time, and मेरे ये जरा mark कर लेना, mark my words on this, ठीक है? A lot of you may not like this, but I'm going to say it because देखिए यार, सच बोलना चाहिए अपने को. नेक्स्ट टाइम ऑल्सो ये एक बड़ा सिंपल एसओपी है. आपको मूड चेंज करना है भारत का, 2 हिंदू पकड़ो, मारो उसको, देखो पूरा भारत उचकेगा. आई एम नॉट सेइंग हमको उचकना नहीं चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग दिस इज एग्जैक्टली ये चीजें हो रही हैं कि दो हिंदू उठाओ, मारो, एंड देयर यू गो. एवरीथिंग इज सॉर्टेड आफ्टर दैट. जी, तो कल एक किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज कहा कि उन्होंने कहा कि ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन. उन्होंने कहा कि ऐसे जो भी चीजें होते हैं, किसी का मौत मतलब विफल नहीं जाता है, ऐसे ही नहीं होता है. तो उनकी शब्द है कि दीपू चंद्र दास की जो मृत्यु है और भयानक मृत्यु है, उनको ही कंपेयर्ड इट विद द डेथ ऑफ अभिमन्यु इन महाभारत. जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था सबने, उस तरह से उन्होंने कहा कि दीपू चंद्र दास को जो मारा गया, दिस विल हैव एन अभिमन्यु डेथ इम्पैक्ट ऑन इंडिया. और वो हो रहा है. कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि किसी ने कहा है, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, वन ऑफ द यूट्यूबर्स, उसने बहुत अच्छी एक चीज कहा. उसने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा किसको मारा गया, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो बंगाली है, नॉन बंगाली है, वो कौन से जाति का है, वो कुछ नहीं मैटर करता. उसको मारा गया बिकॉज ही वॉज ए हिंदू. दैट्स इट. और इश्करन ने कहा था, इश्करन के प्रोग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. He said, I will not take names. He is being, वो अजय रैना सर के साथ ही प्रोग्राम था शायद. उन्होंने कहा कि he was killed because he was a Hindu. So all I'm saying is this, कि ये जो दीपू चंद्र दास का मृत्यु है, that might be somewhere an awakening की जरूरत है. ऐसा नहीं कि कोई मर जाए फिर किसी को मारा जाए फिर 10 दिन बाद सब we are back to IPL. ये नहीं होना चाहिए. And somewhere I think India has to take a decision. Easy नहीं है. That should India, हाँ, सरकार ने किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ही था कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है वो यहाँ आए. बट उसका एक डेडलाइन होता है. सरकार ने उसको एनहांस भी किया था. पहले तो 2014 तक था, उसको इंक्लूड एनहांस करके 2024 किया गया. बट शुड इट बी डी फैक्टो कि कहीं पे कोई परसिक्यूटेड है, इंडिया विल एटलीस्ट जो परसिक्यूटेड है उसको एक हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करेगा. जैसे दीपू चंद्र दास की जो फैमिली है, इनके प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ. बांग्लादेश में खास करके जिनको मारा जाता है, प्राइमरीली मोस्ट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली अंडर प्रिविलेज्ड, गरीब होते हैं. तो इनको सहायता देने के लिए भी कोई सामने नहीं आता. कौन देगा? मतलब वो खुद जो देगा, देना चाहता है, वो खुद ही गरीब है. सेकेंड इज, अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन आके देने भी चाहता है, चाहे वो किसी और संप्रदाय की भी हो, कोई भी चाहे इनको हेल्प करने, दे गेट वार्निंग्स कि मत करो. सो दैट इज व्हाई स्पेशली इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंडीशन एट लीस्ट ऑफ सर्टेन हिंदूज आर सो बैड. इनको ऐसे सिचुएशन होता है तो सम पीपल थिंक कि अभी जाके इंडिया को अटैक करना चाहिए. ये सब होता नहीं है. प्लीज लेट बी रियलिस्टिक. आई थिंक उनको कहीं ना कहीं वी शुड हैव अ मैकेनिज्म, एटलीस्ट दोस पीपल, अगर वो चाहे दे कैन कम टू इंडिया, चाहे वो एक्सटेंडेड वीसा में ही आए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओपन खुल्लम सबको सिटीजनशिप दे दो. फिर वो somebody कैन आस्क कि ये तो इंडिया में भी होता है. हाँ, इंडिया में भी होता है, लेकिन हेल्पिंग हैंड बढ़ाने के लिए भी लोग हैं. जहां हेल्पिंग हैंड बढ़ाने के कोई नहीं, वहां आप क्या करोगे? आप 100% कोई चीज बंद नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं कि नथिंग हैपेंस इन इंडिया, बट somebody, there are people who can extend a helping hand. So I think what happened this time, ये जिन लोगों ने सोचा था कि ये जो भी है बांग्लादेश में उस्मान हादी उसको मर्डर करने के बाद की पूरा ब्लेम इंडिया को दे देंगे, वो नहीं हुआ.
दैट हैज कंप्लीटली फ्लिप बैक। और इस तरह से फ्लिप किया है ना, उसके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, उनकी जो नाराजगी है उसके साथ पूरा सॉलिडारिटी, क्योंकि आप लोगों ने उस्मान हादी के देहांत के बाद उसको लार्जर देन लाइफ हीरो बनाया। ही हैज अ कल्ट लाइक फिगर टुडे, कल्ट लाइक फॉलोइंग। सो उसके पीछे सब आ गए, तो देन व्हेन हिज ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग कि इसको सरकार जिम्मेदार है, सरकार अब तो भागने की कोशिश कर रही है इधर उधर से। इट्स नॉट इजी फॉर देम। वो कल बोल के देखे कि नहीं 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 ये इंडिया ने किया है, बोले कल, फिर इंडिया से बोल दिया जाएगा कि भाई वो कहाँ है, छिपे हुए हैं, हम लोग तुम्हें बता देते हैं, वो बांग्लादेश में कहीं होगा। क्योंकि वो इतनी कैपेसिटी होता है इंडिया में, अगर वो चाहे किसी को कि इसको मैं ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग इंडिया को दे रहे हो ना, मैं तुम्हें बता दूंगा बांग्लादेश में कहां छिपा बैठा है, फिर इनकी निकल जाएगी। सो दे आर इन अ ट्रैप। और ये एक मुझे लगता है कि उनके जो शाहबाग एक जगह है, वो रेवोल्यूशन की वो बात होता है हमेशा, या फिर ढाका यूनिवर्सिटी में, आई थिंक देर इज एन अनदर मेजर रेवोल्यूशन गोइंग टू, या फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन बांग्लादेश में शुरू होने वाला है। इसमें विलेन जो है शेख हसीना नहीं है, क्योंकि शेख हसीना इज ऑलरेडी अ विलेन फॉर हर, फॉर देम। द नया विलेन जो है, नया किरदार जो आ रहा है, वो यूनुस है, ठीक है। And it coincide this with the arrival of Tariq Rahman from London to Bangladesh. Probably tomorrow is coming. So ये जो entire politics of Bangladesh revolving around Yunus being the savior of Bangladesh, ये पूरा flip हो गया है। तो तारिक रहमान की बहुत पॉपुलैरिटी अभी भी है वहां पे बांग्लादेश में, फॉलोइंग है। एंड देन इनकलाब मंच कमिंग एंड सेइंग कि वो एक और शुरू होगा। सो is the government of Bangladesh in a position to counter all this? Well, doesn't seem so. And इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि रशिया अमेरिका के हमारे लिए स्टेटमेंट देगा, अभी सब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रहा है क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ, मतलब खास करके यूएस की तरफ से इन लोगों ने जो करना किया है, इनको समझ में आ गया कि कितना हो पाएगा इस बंदे से। दूसरी चीज है, पब्लिक मूड विद इन बांग्लादेश बदल रहा है। अब पब्लिक मूड अगर यूनुस के खिलाफ जा रहा है, तब for America also to support Yunus, it's not so easy. So Yunus, if you look at from the Bangladeshi perspective, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेशी perspective से Yunus is the new Sheikh Hasina for them, and that is why it is entering an interesting phase. वहाँ पे civil unrest, anarchy, violence होना cannot be ruled out. They are paying for each other's blood. यहाँ इसीलिए इंडिया शुड नॉट गेट इनटू, इंडिया को कुछ नहीं करना है, इंडिया शुड नॉट गेट इनटू द इंटरनल मेस ऑफ बांग्लादेश। उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने दीजिए। हाँ, बाकी आपकी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, उसके लिए आपको कुछ करना है, वो अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट, बट डोंट गेट इनटू, नो बूट्स ऑन ग्राउंड, नथिंग, लेट देम सॉर्ट इट आउट ऑन देयर ओन, दैट इज देयर इंटरनल इशू। इंश्योर कि उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट इंडिया में ना हो, उसके लिए जो भी फोर्टिफिकेशन आपको करना है, आपको करना हो। Back to you. That is there, and मेरा एक और छोटा पॉइंट है यहाँ पर। See, we must understand the larger game. ठीक है, the larger game is that when you देखो, the whole thing is, जैसे प्रदीप भाई ने बोला था कि भाई इंडिया का अटेंशन किसी तरह से पाकिस्तान से डाइवर्ट करो। एंड लास्ट नाइट when we spoke to कर्नल मयंक also, वहां पर भी हमने बात करी थी कि भाई they are facing quite a bit of resistance. इनकी वाट लगी हुई है पाकिस्तानियों की टू फिगर आउट यार करें क्या। ये तो साले दे आर प्रिपेयरिंग, गोडिंग फॉर एन अटैक, गोडिंग फॉर अ हिट, और इंडिया का हिट आएगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। धीरे धीरे करके जब भी हम डिसाइड करेंगे वो आएगा, दैट विल बी एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। नाउ दे नो दिस इज गोना कम। सो भैया, ओ जी, वी आर डूइंग डिफेंस डील विद बांग्लादेश। आई मीन डायलॉग इज सिंपल, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। This is, see, so a lot of it is going to be propaganda. A lot of it is going to be all sorts of, victim card playing and propaganda and this and that. And यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, and I'm going to not call them out, but I'm going to just advise a lot of people. जो भी war mongering कर रहे हैं ना इस टाइम पे, please ask them one question: What is your politico-military objective when you want to say कि भाई attack Bangladesh? आपका politico-military objective क्या है?
अच्छा भाई चिकन नेक काट देते हैं, ओके फाइन, दैट इज अ सॉलिड पनिशमेंट, लेट मी ऐड दैट, ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल पनिशमेंट, फैंटास्टिक। समवेयर डाउन द लाइन आपको ये करना पड़ेगा, ओके। डू यू थिंक द प्रॉब्लम ऑफ जिहादिज्म एंड दिस थिंग विल स्टॉप? नो, इट वोंट। एंड वो बड़ा सिंपल है, इट जस्ट विल नॉट, वो नहीं रुकेगा। सो वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। अगर आपका पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि भैया मेरे को मुंह पे जाके तमाचा मारना है उसके, फैंटास्टिक, लेट्स डू इट, ठीक है। बट जस्ट क्राइंग फॉर वॉर फॉर बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट दैट इंडिया इज स्कैर्ड, इट्स नॉट दैट इंडिया इज यूक्रेन, ये वो, ऑल दोज थिंग्स आई डोंट बाय, बट quiet effective actions in a larger paradigm, DIME जो paradigm है आपका, diplomatic, intelligence, military and economics, a larger hit back would be much more effective than this thing. हाँ, उसके बाद आपको टेरिटोरियल जो आपकी इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इन द चिकन्स नेक एरिया, वो आपको इश्यूज हैं, उसको आप एड्रेस करिए, उसके अंदर मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट वन नीड्स टू फिक्स अप द पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, एंड दैट इज द कोर पॉइंट ऑफ अ वॉर, कि आप कैसे घुसोगे और कैसे उस वॉर को बंद करोगे। बिकॉज गोइंग इनटू एन एंडलेस वॉर इज नॉट समथिंग दैट आई एम फॉर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड हाउ डू वी अचीव इट? दैट्स द मेन क्वेश्चन. So a lot of people this time are, I can see a lot of people who are crying for, itching for it, कि एंड मेरे को इतने सारे कमेंट्स आते हैं, ओ कुछ नहीं होगा, 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 कुछ नहीं। I mean, some people just want to come and say kuch nahi hoga just to satisfy themselves. Well, that's fine, perfectly all right. But one needs to be a little more pragmatic. ठीक है? Not everything calls for war. Some things call for just a slap on the face. How do you do it? Is a question that the government has to answer. Anything else, Patikrit bhai? No, absolutely you are right. और मुझे लगता है कि समटाइम्स ये जो ऑब्जेक्टिव था कुछ लोगों की कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करो, अगर इंटरनली डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो एक्सटर्नली डिस्टेबलाइज करो। तो उस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को स्टेबल रखते हो, कंपोज रखते हो, दैट इटसेल्फ इज अ मेजर अचीवमेंट। अभी उनके इट इज अ बॉटमलेस पिट विद इन बांग्लादेश, उसमें जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, if anything else can be done to take care of persecuted minorities, most welcome, that is there. If anything is needed to secure Hindus within India, उसमें बहुत काम हुआ है, बहुत कुछ और भी बाकी है, उसमें काम कीजिए। पर बांग्लादेश, once they have decided to be a separate country, whatever happens there, it's their problem. Persecuted minorities के लिए बहुत avenues खोल के रखा था सरकार ने, और भी शायद किया जाए, but we should draw the line somewhere. And conflict, going for war, warmongering is not the only solution for our problem. That is what they want कि आप वहां boots out ground करके क्या करोगे? The entire thing will become Bangladesh versus India. भाई नहीं करना है, नहीं करना है। Back to you. म्यूट हो, म्यूट। Thank you so much for this. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. Check out the description for further details. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.